कहानी शुरू होती है साल 1526 से। जहीरुद्दीन बाबर फरगना से भारत आता है। पानीपत की पहली लड़ाई में वह दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराता है। यहीं से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। बाबर सिर्फ 4 साल तक शासन करता है। 1530 में उसकी मौत हो जाती है और उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठता है। हुमायूं कमजोर शासक साबित होता है और 1540 में शेरशाह सूरी उसे हरा देता है। 15 साल बाद हुमायूं सत्ता वापस लेता है, लेकिन 1556 में सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। अब गद्दी पर आता है हुमायूं का 13 साल का बेटा अकबर। अकबर कई युद्ध जीतता है और भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन जाता है। वह राजपूतों से रिश्ते बनाता है, दीन ए इलाही धर्म शुरू करता है और प्रशासनिक सुधार लाता है। अकबर का शासन 1605 तक चलता है। 1605 में अकबर की मौत के बाद उसका बेटा जहांगीर सम्राट बनता है। जहांगीर कला, संस्कृति और न्याय को बढ़ावा देता है। उसकी पत्नी नूरजहां राजकाज में बहुत असर रखती है। 1628 में शाहजहां गद्दी पर बैठता है। उसके दौर में मुगल स्थापत्य कला अपने चरम पर पहुंचती है। ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसे अद्भुत निर्माण इसी समय होते हैं। लेकिन उसके बेटों में सत्ता की लड़ाई शुरू हो जाती है। 1658 में औरंगजेब अपने भाई दारा शिकोह को हराकर सत्ता लेता है। वह साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैलाता है, लेकिन कठोर धार्मिक नीतियां अपनाता है। इससे कई बगावतें होती है। 1707 में उसकी मौत के बाद मुगल साम्राज्य बिखरने लगता है। इसके बाद बहादुर शाह, जहादार शाह, फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह जैसे कमजोर शासक आते हैं। 1739 में नादिर शाह दिल्ली पर हमला करता है और कोहिनूर हीरा लूट लेता है। 1761 में अहमद शाह अब्दाली पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ता है। मुगल अब सिर्फ नाम के सम्राट रह जाते हैं। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट बनते हैं। क्रांति असफल होती है और अंग्रेज उन्हें गिरफ्तार कर बर्मा भेज देते। 1862 में उनकी मौत के साथ ही मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि अगले वीडियो आप किस ऐतिहासिक विषय पर देखना चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।